स्कैम, ये शब्द सुन के तो किसी के भी मन में डर बैठ जाए। छोटे मोटे स्कैम तो हमारे देश में होते ही रहते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्कैम के बारे में जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया था। और ये स्कैम किया था एक सब्जी वाले ने। जी हाँ, एक सब्जी वाले ने। तो बने रहिए अभी ट्राइज के चैनल पे ऐसी कहानियों के लिए, और प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना। बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। आज हम जिस शख्स की बात कर रहे हैं उनका नाम है अब्दुल करीम तेलगी। अब्दुल करीम तेलगी का जन्म बेलगांव कर्नाटका में जुलाई 29, 1961 में हुआ था। उनके पिताजी इंडियन रेलवेज के एम्प्लॉय थे, लेकिन जब वो यंग था तब उनकी डेथ हो गई। इसी वजह से तेलगी को पढ़ाई पूरी करने के लिए फल और सब्जी का ठेला स्टार्ट करना पड़ा। कुछ साल बाद वो अपने दम पे सऊदी अरेबिया चला गया। लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं हुई। अब सऊदी अरेबिया में वो किससे मिले वो किसी को पता नहीं, लेकिन 7 साल बाद वो सऊदी अरेबिया का बिजनेस छोड़ के इंडिया वापस आ गए, मुंबई में। यहाँ से शुरू हुई क्राइम वर्ल्ड में तेलगी की एंट्री। सबसे पहले उसने वापस आके स्टार्ट किया फेक पासपोर्ट्स और डॉक्यूमेंट का धंधा, जिसमें वो लोगों को इलीगली बॉर्डर के आसपास लेके जाता था इंडिया से सऊदी अरेबिया। जैसे किसी को अगर नीड हो सऊदी अरेबिया में लेबर की, तो वो ये स्मगलिंग का काम करने लगा। अब ये सब घोटाले वो कर रहे थे अपनी कंपनी अरेबियन मेट्रो ट्रेवल्स के थ्रू, और ये कंपनी कैसे गवर्नमेंट ने रजिस्टर कर दी, ये एक मिस्ट्री है। ये धंधा तेलगी ने बहुत सालों तक किया, लेकिन बोलते हैं ना, लालच की कोई लिमिट नहीं होती। तेलगी भी अब लालची बन गया था और उसने 1992 में सोचा फेक स्टैम्प पेपर्स बनाने का। स्टैम्प पेपर एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें गवर्नमेंट की सील लगी होती है और जिससे सारे एग्रीमेंट्स वगैरह, कोर्ट ऑर्डर्स, ये सब सारे उसी के थ्रू होते हैं। ये पेपर लीगली वैलिडेट होते हैं इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899 के थ्रू, और एक गवर्नमेंट ही सेल कर सकती है। अब तेलगी को ये बात पता थी या नहीं पता थी ये तो भगवान ही जाने, लेकिन वो ये बिजनेस तो करना चाहता था। अब कोई भी धंधा सप्लाई और डिमांड पे चलता है। तेलगी का भी यही मोटिव था कि एक तो फेक स्टैम्प पेपर बनाओ, और दूसरा ऐसी आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट करो ताकि वो फेक स्टैम्प पेपर वो मार्केट में उतार सके और उन्हें बेच के स्कैम कर सके। और काफ़ी दुख की बात है, लेकिन ये सब तो आप लोगों को पता ही है कि इंडिया में करप्शन कितना है। तो उसने वही किया जो इलीगल बिजनेसमैन करते हैं, ब्राइब। उसने ब्राइब किया, सबको अपनी जेब में डाला और धंधा अच्छे से चलने लगा। अब उसके पास मशीनरी भी थी फेक स्टैम्प पेपर बनाने की और उनकी डिमांड जनरेट करने की भी। फिर क्या, उसने जम के स्टैम्प पेपर्स, फॉरेन बिल्स, शेयर ट्रांसफर के डॉक्यूमेंट्स, इंश्योरेंस पॉलिसीज के पेपर सबके फेक वर्जन बना के बेच डाले। तो अब तेलगी ने ऐसा बड़ा नेटवर्क अपना बना लिया था और उसमें सारे एजेंट्स उसने डलवा लिए थे कि इसने किया 30,000 करोड़ का स्कैम, और वो उसमें सफल भी रहा काफ़ी सालों तक। और वही बात है, जो चीज़ बहुत ऊपर जाती है जल्दी, वही उतनी नीचे जल्दी आती है, क्योंकि कुछ इलीगल करोगे तो कभी ना कभी तो पकड़े ही जाओगे, ये तो गारंटी है। हर्षद मेहता का केस तो आपको याद ही होगा, जितनी तेजी से ऊपर बढ़ा उतनी तेजी से गिरा, क्योंकि उसने गवर्नमेंट से पंगा लिया। हाँ, तो भाई लीगल बिजनेस करो, टैक्स भरो, और हाँ, गवर्नमेंट से पंगा बिल्कुल मत लो, वरना एक ना एक दिन मारे जाओगे। तो अब आते हैं कि तेलगी ने ऐसी क्या गलती की। अगस्त 19 2000 में दो लोग फेक स्टैम्प पेपर ट्रांसपोर्ट करते करते पकड़े गए बेंगलुरु में। अब डर से इन लोगों ने सब कुछ सच बोल दिया और ऐसे स्टार्ट हुई रेड, और पकड़े गए फेक डॉक्यूमेंट्स वर्थ 9 करोड़। अभी भी लेकिन तेलगी पकड़ा नहीं गया था। उसके कुछ आदमी पकड़े गए, लेकिन तेलगी का कुछ अता पता नहीं था। हालांकि उस पर पहले भी केसेस हो रखे थे। 1992 से 2002 के बीच कम से कम 27 केसेस उसके ऊपर हो रखे थे, लेकिन वही है, कोई कार्रवाई हुई नहीं थी, तो वो पकड़ा नहीं गया था कभी भी। तेलगी भी बहुत चालाक था और उसकी जो टीम थी, लीगल टीम, वो तो और भी चालाक थी। वो जो भी अनअकाउंटेड इनकम के केस में अगर फंसता भी था तो वो बोलते थे कि केरोसिन ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है भाई तेलगी जी का, तो वो बच जाता था। अब भाई क्राइम किया है तो कभी ना कभी तो फंसोगे ही। तो फाइनली तेलगी का अरेस्ट हुआ, लेकिन ऐसी जगह हुआ जहाँ उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था। एक पिलग्रिमेज में वो जा रहा था अजमेर, तो वहाँ पे उसका अरेस्ट हुआ। तो पहले तो उसने बहुत गोल गोल घुमाया कि ये पॉलिटिशियन मिला हुआ है, ये है, वो है। जो कि बोल भी सकते हैं कि एक हद तक ट्रू है, क्योंकि कोई भी ताली एक हाथ से तो नहीं बजती है। सीबीआई ने फाइनली 2004 में उसको इन्वेस्टिगेट करके जेल में डाल दिया। बट ये स्कैम अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि रिपोर्ट्स के अनुसार वो जेल से भी 2017 तक स्कैम कर रहा था मोबाइल फोन्स के थ्रू, जो उसने दो जेलर्स को ब्राइब करके खरीद लिया। इस स्कैम में बहुत सारे हाई प्रोफाइल लोगों को भी पकड़ा गया था, जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा ऑब्वियसली फॉर पॉलिटिकल रीजंस। पर बहुत हाई प्रोफाइल लोगों को भी इस स्कैम में पकड़ा गया था टेम्परेरली, यू नो।
अन्ना हजारे ने भी इस स्कैम में पीआईएल डाली थी, तभी बहुत बड़े बड़े अरेस्ट भी हुए थे। 2005 में जब तेलगी को पकड़ा गया तब उसे 120 करोड़ टैक्स देने के लिए बोला गया था। उस टाइम का ये सबसे बड़ा टैक्स था किसी इंडिविजुअल इंसान पे। फाइनली तेलगी को 30 साल की जेल हुई और 202 करोड़ का उसको फाइन भी भरना पड़ा। इसके बाद से ही स्टैम्प पेपर्स की डिजिटाइजेशन होने लगी। 2017 में तेलगी की ऑर्गन फेलियर की वजह से डेथ हो गई। उसकी डेथ के 1 साल बाद 7 लोग जो पकड़े गए थे उनको भी बेल मिल गई, क्योंकि कोर्ट ने बोला कि उनके पास इनफ एविडेंस नहीं था। विकिपीडिया के माने तो उसको एक बार डांसर से प्यार हो गया था। अब ये कितना सच है किसी को नहीं पता। तेलगी को अपनी लोकल टाउन में लोगों ने रॉबिन हुड बना रखा था, क्योंकि अपेरेंटली वो बहुत चैरिटी करता था, शादियां करवाता था। आपको क्या लगता है ऐसे इंसान को हीरो बनाना चाहिए इस सब कहानी से? लेकिन एक बात तो सच है कि लालच इंसान को अंधा कर देती है, और तब तक अंधा कर देती है जब तक वो खोखला ना हो जाए। इस सब से बचा जा सकता है क्योंकि सारी चीज़ें हमारे ऊपर है कि हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि पैसा तो देखो सबको कमाना है, और बहुत पैसा भी सबको कमाना है, और वो ड्रीम करना कभी भी गलत नहीं है। लेकिन उसको कमाने के बहुत सारे लीगल वेज है, बहुत सारे जेन्युइन तरीके हैं, वो एक्सप्लोर करने हमें चाहिए। हमें ऐसे धंधों में नहीं फंसना चाहिए जिसमें आपको पता है कि आपको भाग दौड़ करनी पड़ेगी, और एक ना एक दिन आप फंसोगे तो आप बहुत बुरा फंसोगे। तो इलीगल बिजनेस क्यों करना है? तो अभी सोनी लिव पे भी स्कैम 2003 करके इस पे स्टोरी पूरी आने वाली है 1 सितंबर को। आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी दैट। पहले उन्होंने हर्षद मेहता पे भी बनाई थी, बहुत अच्छी स्टोरी थी, तो वो देखना मत भूलना। और आप बताओ आपको इस स्टोरी से क्या टेक अवे मिला, और ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करो अभी ट्राइस को।